तो सबसे पहले खबर सेबी की। सेबी ने बाजार में शॉर्ट सेलिंग फ्रेमवर्क पर सर्कुलर जारी किया है। नियमों के मुताबिक सभी निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की मंजूरी होगी। सभी स्टॉक शॉर्ट सेलिंग के लिए पात्र होंगे। सेबी ने यह भी कहा है कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं होगी। संस्थागत निवेशकों को डे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं होगी और शॉर्ट सेल को पहले से डिस्क्लोज करना होगा संस्थापक निवेशकों को। तो इस खबर पर को डिटेल से समझते हैं और इसके फॉलआउट्स को समझते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सेबी के पूर्व ईडी जयंत गुप्ता। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आपको क्या लगता है ये जो फैसले आए हैं सेबी के, इसके पीछे सोच क्या है, रैशनल क्या है और क्या असर इसका देखते हैं आप? देखिए, अगर आपने ये सर्कुलर पढ़ा हो तो ये सर्कुलर कुछ नया नहीं बोलता है। ये बोलता है कि जो मास्टर सर्कुलर में इशू थे वही हैं, और मास्टर सर्कुलर में जो 2007 का सर्कुलर था उसके कुछ पॉइंट्स हटा दिए गए थे, वो पॉइंट्स इसमें वापस आ गए हैं। तो इससे मेरे हिसाब से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज ओनली कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको रीइटरेट किया गया है और कुछ फर्क नहीं आएगा। किसी निवेशक को जो आज की रेट में वो ट्रेड करता है वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक जगह आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पहले बताना पड़ेगा शॉर्ट सेलिंग के लिए, और रिटेल इन्वेस्टर क्लोजिंग आवर्स के बाद बता सकता है कि शॉर्ट सेलिंग है कि नहीं है। बट प्रैक्टिकली आप देखें तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर क्लोजिंग आवर्स के बाद नहीं बता सकता, क्योंकि जितने भी ब्रोकर हैं वो ऑर्डर के पहले ही देख लेते हैं कि क्या उसमें है या नहीं है। अगर आपके पास शेयर नहीं है तो उनके हिसाब से वो शॉर्ट सेलिंग मानी जाती है, क्योंकि उनके आपके पास शेयर नहीं है। और दूसरा है कि स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग का मैकेनिज्म ऑलरेडी मार्केट में है, तो शॉर्ट सेलिंग आदमी करता है और बोरो कर सकता है स्टॉक मार्केट से, तो कोई इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा खास प्रोविजन नहीं है जिसकी वजह से हमको ये लगे कि कहीं ना कहीं कोई इसमें शॉर्ट सेलिंग पे बैन लग रहा है या शॉर्ट सेलिंग कम होगी। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। तो सेबी ने कुछ चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की होगी गुप्ता साहब, जैसे इसमें एक टर्म यूज़ किया है, नेकेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं होगी, डिलीवरी जो है वो मैंडेटरी होगी, डिलीवरी का जो आपका वादा है वो आपको पूरा करना अनिवार्य। इस तरीके से तो मतलब क्या हाईलाइट करना चाहती है सेबी? नहीं, देखिए क्या होता है कि जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग होती है उसमें हमारे पास शेयर नहीं और हमने बेच दिए, लेकिन जो हमारे यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज का मैकेनिज्म है उसमें सेटलमेंट पे हर आदमी को अपने अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करना होता है। तो अगर मैंने बेचा है तो मुझे उसकी डिलीवरी देनी है। अब नेकेड शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि मैंने डिलीवरी नहीं दी और उसको एक्सटेंड करता रहा अपना कमिटमेंट। हमारे यहाँ क्योंकि T+1 सेटलमेंट है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करी है तो आप उसको कहीं ना कहीं से उधार लेके लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म का यूज करके आप अपने कमिटमेंट को मीट करें। ऐसा ना हो कि आप अपने कमिटमेंट को एक्सटेंड करें। एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमको एक थ्योरेटिकल नेकेड सेलिंग होती है, तो एट दैट इंस्टेंट जब हमने सेलिंग करी तो नेकेड थी, लेकिन हमें उसको विद इन नेक्स्ट 24 आवर या जब अगले दिन तक सेटलमेंट हो तब तक हमें उसको कवर करना पड़ेगा अपने नेकेड सेलिंग को। और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर के लिए ग्रॉस सेटलमेंट है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने बेच दिया फिर खरीद लिया तो हमारा बराबर हो गया, वो भी अलाउड नहीं है। वो पहले से ही चल रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुप्ता साहब हमसे जुड़ने के लिए।